गुरु ने अपना राशि परिवर्तन किया 22 अप्रैल 2023 को। राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे 30 अक्टूबर 2023 को। इन दोनों प्लेनेट की जो पोजीशन है इस वक्त वो एरीज यानी कि मेष राशि के अंदर आती है, और मेष राशि के अंदर इनकी ये जो युति है यानी कि गुरु प्लस राहु की जो युति है वो चांडाल योग का निर्माण कर रही है। अब ये चांडाल योग क्या होता है, जैसा कि नाम से ही विदित है, चांडाल यानी कि कुछ ना कुछ तो नेगेटिव सा साउंड कर रहा है, कुछ ना कुछ तो कॉम्पैक्ट हमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है एडवर्स हो। डिपेंड करेगा कि आपकी हॉरोस्कोप में इनकी पोजीशनिंग क्या है, आपकी कौन सी दशा महादशा चल रही है। जनरल वे में यदि हम डिस्कशन करें तो गुरु राहु की युति को हॉरोस्कोप में चांडाल योग की संज्ञा दी, और ये जो योग होता है ये हमारे कैरियर को, हमारे सोशल स्टेटस को, हमारी मैरिटल लाइफ को, हमारे सुख साधनों को, हमारे एग्रेशन को, हमारे प्रोफेशन को कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट डालने वाला रहता है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के योग को बहुत पॉजिटिव योग नहीं माना गया है, क्योंकि राहु शैडो है और गुरु एक सात्विक प्लेनेट है। हम अच्छा करने चलते हैं, लेकिन कई बार कंडीशंस इस तरह की उत्पन्न हो जाती हैं कि हमें ना चाहते हुए भी उनसे अपने आप को बाहर निकालने के लिए शॉर्टकट देखने पड़ जाते हैं। तो ये राहु की प्रवृत्ति हो गई, यानी कि एकदम से स्थितियों का बदल जाना, एकदम से विपरीत हो जाना, एकदम से अनुकूल हो जाना कई बार हमें प्रभावित करने वाला हो जाता है। आज अपने इस वीडियो में मैं मेष से लेकर पाइसेस तक यानी कि जितनी भी 12 जॉडियक साइन हो जाती हैं उनके अंदर इस चांडाल योग का प्रभाव किस भाव पर रहेगा और किस तरह से वो हमें प्रभावित करने वाला रहेगा, क्योंकि गुरु की भी 3 दृष्टियां हो जाती है, 5वीं 9वीं और 7वीं। इसी प्रकार राहु की भी समान दृष्टि होती है, यानी कि एक भाव को ये दोनों ही प्लेनेट अपने पूर्ण रूप से प्रभावित करने वाले इस युति के दौरान देखे जाएंगे। अक्टूबर तक, स्पेशली 30 अक्टूबर तक इस चांडाल योग का प्रभाव हमारी हॉरोस्कोप में देखा जाएगा। जनरल वे में यदि हम डिस्कशन करें तो किस तरह का इंपैक्ट ये डालने वाला है, चलिए बात करते हैं। क्योंकि जुपिटर व्हाइट है और राहु ब्लैक है। राहु को शैडो कहा गया, जुपिटर को सात्विक धार्मिक कहा गया, जुपिटर को बृहत्ता देने वाला कहा गया, और राहु को किसी भी चीज के अकॉर्डिंग अपना रूप बदलने वाला कहा गया। तो दोनों एंटी क्वालिटी के प्लैनेट्स अपना किस तरह का प्रभाव डालेंगे, चलिए बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए इस चांडाल योग का क्या प्रभाव है उस पर अपनी चर्चा साझा करती हूँ। मेष लग्न और राशि वालों के लिए गुरु राहु का चांडाल योग प्रथम भाव में बनने जा रहा है। प्रथम भाव हमारे पूरे व्यक्तित्व को दर्शाने वाला हो जाता है, हमारे पर्सोना को प्रिडिक्ट करने वाला हो जाता है, हमारे आचार विचार को प्रभावित करता है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त आपके संतान भाव पर, आपके सप्तम भाव यानी कि मैरिटल लाइफ और पार्टनरशिप पर, और नवम भाव आपके धर्म स्थान भाग्य स्थान को प्रभावित करेंगी गुरु राहु की तीनों दृष्टियां। क्योंकि गुरु और राहु को समान दृष्टियां मिली हुई हैं, गुरु की 5वीं दृष्टि और राहु की 9वीं दृष्टि, क्योंकि एक क्लॉकवाइज चलेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो कहीं ना कहीं आप जिस तरह से अपनी स्थितियों को मैनेज करते हुए चल रहे हैं, चलते रहें, सामान्य स्थितियों में आगे बढ़ते रहें, बहुत ज्यादा का प्रयास ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहने वाला है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहने वाला है। तो जो चल रहा है उसे सहजता के साथ चलने दें, शॉर्टकट्स के चक्कर में ना पड़े, अन्यथा ये तीनों ही एस्पेक्ट प्रभावित होंगे। धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, कई बार आपका भाग्य एकदम से आपका साथ देगा, और कई बार जो आप चाहते हैं वो नहीं होगा। इस वक्त आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिव स्थिति को आप महसूस कर रहे होंगे, जिनकी दशाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, जैसे कि गुरु की महादशा चल रही है, तो आप महसूस करेंगे कि आपका पूरा ऑरा बहुत पॉजिटिव हो रहा है। और अगर कोई एंटी दशा इस वक्त आपको मिली हुई है तो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर देखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त आपको सहजता के साथ रहना चाहिए। वृषभ लग्न और राशि वालों का व्यय बढ़ने वाला है, खर्च बढ़ने वाला है। संतान यदि
एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहती है तो जा सकती है। इस वक्त आप किसी भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस के अंदर ना आए, अन्यथा आपको एडवर्स कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी हॉरोस्कोप में द्वादश भाव यानी कि व्यय भाव के अंदर ये योग निर्मित हो रहा है, और गुरु राहु का चांडाल योग व्यय भाव में कहीं ना कहीं स्थितियों को एडवर्सली इफेक्ट करेगा। तो आप बहुत संयम के साथ आगे बढ़ें, किसी भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस के अंदर इस वक्त ना आए। स्पेशली आप जब ड्राइविंग करते हैं या आप कोई कोर्ट वगैरह में जाते हैं, कोई लीगल इश्यूज आपके चल रहे हैं, या कहीं पर भी कोई खर्च है उसको संयमित किया जा सकता है, वो आप देख कर करें तो आप अपनी स्थितियों को अनुकूल कर लेंगे। मिथुन लग्न और राशि वालों के लिए ये जो योग है गेन हाउस में बन रहा है। गेन हाउस के अंदर राहु को अचानक से स्थितियों को बदलने वाला कहा गया, और गुरु के प्रभाव में उनकी स्थिति और भी बेहतर रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं मिथुन लग्न और राशि वालों के लिए गेन की स्थितियां बनेगी, संतान से लाभ होगा। संतान की चाह रखते हैं तो बस अबॉर्शन ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो स्टार्टिंग के मंथ होते हैं उनमें विशेष ध्यान यदि आप रख लेंगे तो आपकी संतान की चाह भी पूरी होगी, और कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव आप चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त मिथुन लग्न और राशि वालों के लिए समय उनके अकॉर्डिंग रहने वाला है, तो सहजता के साथ संयम के साथ आगे बढ़ें। और कर्क लग्न और राशि वालों के कैरियर हाउस में यानी कि 10th हाउस में राहु गुरु का चांडाल योग निर्मित हो रहा है। कहीं ना कहीं अचानक से आपके ट्रांसफर की स्थितियां आपको मिल सकती हैं। राजनीति के अंदर आपका प्रभाव देखा जा सकता है, पॉजिटिव वे में आप इस चीज को महसूस करेंगे। आपके लिए धन की स्थितियों का निर्माण होगा। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा समूह आपके साथ खड़ा हो सकता है, आपको पॉजिटिव वे में प्रभावित कर सकता है। आप यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। सिंह लग्न और राशि वालों के लिए ये भाग्य स्थान में बनने जा रहा है, तो भाग्य स्थान और धर्म स्थान में आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। आपके पिता का सहयोग आपको मिलेगा, बस उनकी सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। कोई मेडिकल इश्यूज हैं तो प्रायोरिटी बेसिस पे आप चेक कराते रहें, और एग्रेशन से इस वक्त अपने आप को बचा के रखिए। कहीं ना कहीं जब राहु की लग्न पे दृष्टि होगी तो वो आपको एक एंजाइटी दे सकता है, डिप्रेशन की स्थितियां ना बने, इसलिए बहुत संयम के साथ आपको रहना चाहिए। फादर के साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। स्पेशली अगर आपके दादा हैं तो उनका आशीर्वाद आप अपने जीवन में शामिल करें, और अगर वो नहीं है तो आप अपने गले में एक सोने की चेन जरूर पहने। कन्या लग्न और राशि वालों के लिए अष्टम भाव में ये गुरु राहु की युति होने जा रही है, तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा आप उनके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। तांत्रिक क्रियाओं के अंदर आप बहुत इन्वॉल्व हो सकते हैं। हिडन नॉलेज को आप जानने की बहुत कोशिश कर सकते हैं। रिसर्च के प्रति आपका जो रुझान है वो बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, एक्सट्रीम यदि आपने की तो आप अपने हेल्थ को प्रभावित करेंगे। इसलिए कहते हैं ना, कई बार लोग अपने कुंडलिनी जागरण पे बहुत काम करते हैं, मेडिटेशन के अंदर होते हैं, और एक सही गुरु के अभाव में वो जो कुंडलिनी जागरण है, जो मेडिटेशन मोड है, वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है, तो वो स्थितियां हमें प्रभावित कर जाती है, जिसका हमारी हेल्थ पर बहुत प्रभाव पड़ता है और हर्डल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इस समय आप किसी गुरु के सानिध्य में यदि कोई रिसर्च वर्क करते हैं, कोई मेडिटेशन करते हैं, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं, तो उनसे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। या आप ज्योतिष या एस्ट्रो साइंसेस के साथ जुड़े हुए हैं तो आपके लिए धन के आगमन की स्थितियां बनने वाली रहेंगी। आप अपना काम विदेशों में फैलाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सपोर्ट रहेगा। तुला लग्न और राशि वालों के लिए सप्तम भाव में ये योग निर्मित होने वाला है। पार्टनरशिप में आपको धोखा मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव वे में बढ़ रहे हैं लेकिन सामने वाला आपके अनुरूप हो, जरूरी नहीं है। इसलिए
बहुत सोच समझ के आपको अपने डिसीजंस करने चाहिए। सेवन्थ हाउस हमारी डेली बेसिस और हमारी मैरिटल लाइफ का भी होता है, तो जितने कम आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे उतना बेहतर रहेगा। हेडेक्स वगैरह इस दौरान आप अपने अंदर देख सकते हैं, तो अपने खान पान को बैलेंस करके रखें। कोई भी ऐसी स्थिति ना बने जिसकी वजह से आप को एंजाइटी हो और गुस्सा आए। गुस्से के अंदर किसी से भी कही गई बात आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है, इसलिए बहुत सोच समझकर बोलें और बहुत सोच समझकर अपने कार्यों को कार्यान्वित करें ताकि आपको लाभ रहे। वृश्चिक लग्न और राशि वालों के हेल्थ हाउस में गुरु चांडाल योग बनने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो शुगर पेशेंट्स हैं वो अपना विशेष ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें और स्टमक रिलेटेड इश्यूज को प्री चेक करा के रखें। और जो ट्रांसफर जो गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं उनको ट्रांसफर मोड मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखें। हो सकता है कि आपका बाहर जाना आपके अनुकूल आप महसूस ना कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो आपको लाभ देने वाला रहेगा। धनु लग्न और राशि वालों के पंचम स्थान में गुरु चांडाल का ये योग बनने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपका कोई ऐसा प्रारब्ध आपको पॉजिटिविटी दे सकता है जिसकी वजह से आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएं, आपके लाभ सुनिश्चित हो जाएं। आपको इस समय किसी सही गुरु की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो वो मिल सकता है। आपका व्यक्तित्व भव्य होने जा रहा है, आपके काम काज सुंदर होने जा रहे हैं, बस आपको मेहनत पर विश्वास रखना है। मकर लग्न और राशि वालों के लिए फोर्थ हाउस में गुरु चांडाल योग निर्मित हो रहा है। अपने घर परिवार वालों की राय के साथ काम करें, कलह से बचें और गाड़ी सावधानी से चलाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं रोड रेस के अंदर आपकी स्थितियां बिगड़ सकती हैं जिसकी वजह से आपका कामकाज इफेक्ट हो सकता है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें ताकि कोई हर्डल्स क्रिएट ना हो। कुंभ लग्न और राशि वालों के लिए थर्ड हाउस में ये गुरु चांडाल का योग बनने जा रहा है। अगर आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी स्थिति आपके भाग्य को उदय होने से नहीं रोक सकती है। आपकी मेहनत इस वक्त सफल जरूर होगी। आपका धार्मिक स्थानों में जाना आपके लिए विशेष लाभकारी रहने वाला है। आपके धर्म और कर्म की रुचि बढ़ने वाली है। पिता का सहयोग पूर्ण रूप से आपको मिलने वाला है। मीन लग्न और राशि वालों के लिए धन भाव में गुरु चांडाल का ये योग बनने जा रहा है। गुरु को धन का कारक कहा गया है और राहु को एक्सट्रीमिस्ट कहा गया है, तो अचानक से आपके लिए बहुत सुंदर स्थितियां धन से संबंधित निर्मित हो सकती हैं, लाभ निर्मित हो सकता है। बस आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु एब्यूजिव लैंग्वेज देता है और गुरु सात्विक लैंग्वेज देता है। अगर मैनेज कर लिया, मैनिपुलेट कर लिया तो बहुत सुंदर स्थितियां हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इन सारे लग्न राशि वालों के लिए चर्चा हुई। अब कुछ सामान्य उपाय जो आप कर सकते हैं इस गुरु राहु चांडाल योग से बचाव हेतु, चलिए उन पर बात कर लेते हैं। 22 अप्रैल के बाद जब से गुरु ने अपना राशि परिवर्तन किया है, तो कहीं ना कहीं अगर हम काल पुरुष की पत्रिका को देखें तो लग्न में मेष राशि बनती है। मेष राशि के अंदर गुरु यानी अपने फ्रेंडली साइन में आकर वो अपने पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो अगर आप शादी के लायक हैं, शादी की स्थितियां आपके लिए बन रही हैं, तो इस समय विवाह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर आप चाहते हैं आपके अनुकूल आपका पार्टनर हो, तो गुरुवार के दिन आप सुबह गुड़ चने की दाल, चुटकी भर हल्दी जल के लोटे में डालकर साथ में एक मुनक्का लेकर केले की जड़ में उस जल को चढ़ाएं और जल को चढ़ाने के बाद केले की जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने माथे पर तिलक स्थान पर लगाएं और एक दिया घी का केले की जड़ में जलाएं। और इस समय आप प्रार्थना करें, जो भी आपकी विश हो डेफिनेटली पूरी होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि गुरु जब भी धार्मिक कृत्य किए जाते हैं तो वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हो जाते हैं। गुरुवार के दिन संध्या काल में आप जर्दा यानी कि केसर के चावल बनाएं, जो कि मीठे होने चाहिए, गुड़ से निर्मित होने चाहिए, हल्दी डली होनी चाहिए,
पीले मीठे चावल आप बनाकर जरा से एक लोई के अंदर, आटे की लोई के अंदर रखकर गाय को खिला दें। इससे आपका गुरु भी प्रभावित होगा, शुक्र भी प्रभावित होगा, और दोनों ही पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले आपके लिए बन जाएंगे, और जो नेगेटिविटी क्रिएट हुई है वो भी दूर हो जाएगी। जब आप गाय को लोई खिलाएं उस समय उसका जो हम्प होता है, जो उठा हुआ भाग होता है, उस पर बहुत प्यार से हाथ फेरें। ये आपके शुक्र के प्रभाव को बढ़ाने वाला रहेगा। और जो इस वक्त सुंदर कन्या यानी कि अपने मनोनुकूल कन्या चाहते हैं, उनकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। इस वक्त यदि आप राहु के दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं तो आप संध्या में दूध के अंदर जौ भिगो दें और सुबह उन्हें आप पक्षियों को डाल दें। अगर आपके पास नदी है कोई चलती हुई तो उसमें बहा दें। अगर नदी नहीं है तो फिर आप नलके के नीचे भी उनको बहा सकते हैं, नलका चला दें और जो दूध के अंदर आपने जौ भिगोए हैं उन्हें प्रवाहित करते हैं। जब आप जोत चलाते हैं अपने घर के अंदर उस समय 2 लौंग आप अपनी जोत के अंदर डाल दें और काले तिल ये आप उस जोत के अंदर डालें। और जो जल आप सूर्य नारायण को चढ़ा रहे हैं उसके अंदर आप केसर का एक तार डालें। तो उसके पश्चात उस जल को आप सूर्य नारायण को चढ़ाएं। ये जो छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं ये कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक प्रभाव को बढ़ाने वाली हो जाती है। और जिस तरह से हमारा प्रभाव बढ़ता है उस प्रकार से हमारी नेगेटिविटी कम होती हुई चली जाती है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉजिटिव को क्रिएट कर देता है। तो क्यों ना हम अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव कर लें, अपने विचारों को पॉजिटिव कर लें, तो नेगेटिविटी से बच जाएंगे। राहु हमें कंफ्यूजन देता है, बस अपने निर्णय थोड़ा सा ठहर कर सोच समझ कर करें, जल्दबाजी में ना करें जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। बड़ों की राय के साथ डिसीजन करें क्योंकि राहु को दादा के रूप में भी देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं जब हमारे बड़ों की राय हमारे साथ शामिल होती है तो हमारे डिसीजंस बिल्कुल सही हो जाते हैं। और कोई भी कार्य करने से पहले आप विशेष ध्यान रखें कि अपने जो निकटतम यानी कि आपकी पत्नी पति या आपके परिवार वाले सिर्फ उन्हीं को पता हो। जब हम ज्यादा लोगों को किसी भी बात को बता देते हैं तो वो कार्य संपूर्ण नहीं होता है। इसलिए जब पूर्ण हो जाए तो आप सबको बताएं, लेकिन जब तक वो पूर्ण नहीं हो रहा है तब तक आप संयम के साथ अपने परिवार में ही उस चीज को रखें, बाहर एक्सपोज ना करें, अन्यथा उसके रिजल्ट नेगेटिव हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, छोटी छोटी रेमेडीज आपके इस गुरु चांडाल के प्रभाव को सुंदर बनाने वाली रहेंगी और आपके कैरियर, प्रोफेशन, मैरिटल लाइफ और सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने वाली रहेंगी। मिलती हूँ एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।